राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का शंख बजाकर स्वागत करेगा चंपावत का वाल्मीकि समाज। अयोध्या और संसद तक भेजेंगे वाल्मीकि समाज की शंख ध्वनि की गूंज। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लोहाघाट का वाल्मीकि समाज शंख बजाकर स्वागत करने वाला है। शंख बजाने के लिए बुधवार से तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता और स्वागतम ईजा सस्ता की अध्यक्ष रीता घतोड़ी के द्वारा वाल्मीकि समाज को शंख बजाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। भव्य राम मंदिर बनने की खुशी में वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि इस मौके पर वाल्मीकि समाज शंख ध्वनि के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समारोह की खुशियां मनाएगा। वहीं तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता रीता घतोड़ी ने कहा कि इस अवसर पर वाल्मीकि समाज की शंख ध्वनि अयोध्या और संसद तक गूंजेगी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा वाल्मीकि समाज को शंख बजाना सिखाया जा रहा है। रीता ने कहा कि वाल्मीकि समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही रामायण लिखी गई थी और अयोध्या में बने नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। इस कार्यक्रम के द्वारा वाल्मीकि समाज के लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी की गई है। रीता ने कहा कि आयुर्वेद और डॉक्टरों के मुताबिक हृदय और फेफड़े संबंधी रोगों में शंख बजाना सबसे कारगर उपाय है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज सवेरे से ही सड़कों में धूल और गंदगी के बीच काम करते हैं, जिस कारण उन्हें फेफड़ों और गले का इन्फेक्शन भी हो जाता है। रीता ने कहा कि शंख बजाने से उनकी श्वसन क्रिया मजबूत होगी और वह निरोग रहेंगे, साथ ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। राम मंदिर अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना होनी है। मैं समस्त वाल्मीकि समाज को शंख बजाना सिखा रही हूँ ताकि वाल्मीकि समाज की शंख की आवाज अयोध्या में गूंजे एवं संसद में गूंजे। शंख से के फायदे मैंने आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर पाल जो पिथौरागढ़ चिकित्सालय में तैनात हैं, उनसे अद्भुत फायदे बताए उन्होंने और सीखे मैंने। इसीलिए समस्त वाल्मीकि समाज जो गंदगी को साफ करते हैं, मानव समाज के लिए हमेशा आगे आते हैं सेवा के लिए। उनके फेफड़े दूषित हो जाते हैं, उनके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। उनके फेफड़ों की मजबूती, हृदय की मजबूती और लंबी आयु के लिए मैं उनको शंख बजाना सिखा रही हूँ। उधर वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि ब्राह्मण होकर भी रीता दीदी उनके बीच आती रही हैं और अब वो उन्हें शंख बजाना सिखा रही हैं और लंबे समय से वे वाल्मीकि समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए भी काम कर रही हैं। इसके लिए वो रीता दीदी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि अब से वो रोज शंख बजाएंगे और 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को शंख और दीप जलाकर धूमधाम से मनाएंगे। 22 जनवरी को जो हमारा राम मंदिर का उद्घाटन है, उसको हम सब मिलकर वाल्मीकि समाज शंख बजाकर और दीप जलाकर मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे बहुत बहुत। और हमारी जो गीता घतोड़ी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमारा मतलब इसमें हमारा फेफड़े बचाने का मतलब हमारा ये चलाया है और हम शंख बजाना सिखाया है। बहुत गीता घतोड़ी जी ये समाज बताइए। 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, हम सब वाल्मीकि समाज के लोग बहुत खुश हैं और उसमें शंख बजाकर खुशियाँ मनाएंगे, दीप जलाकर खुशियाँ मनाएंगे। और शंख बजाने की ट्रेनिंग हमने रीता घतोड़ी जी से सीखी है और शंख बजाने से हमारे फेफड़े भी मजबूत होंगे। इस मौके पर रंजीत, दिलीप, बलजीत, राजेंद्र, सुखराम, समीर, समंता, सुखलेश, प्रिया, कशिश, मुस्कान, अंशु, बुद्ध सैन, रमा देवी, बलबीर, सुनीता, हिना, नीरज इत्यादि लोग मौजूद थे। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।